हाय, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बच्चों के आई प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चे बताते नहीं हैं उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, और कुछ कुछ ऐसे सटल साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो बच्चे कभी नोटिस नहीं करते, हमें पेरेंट्स को ही नोटिस करना होता है। और अगर वक्त रहते ही हम उन्हें नोटिस कर ले और उसका निदान और उपचार कर ले तो हेल्दी विजन डेवलप होने में काफ़ी हेल्प होती है। क्योंकि 99% समस्या जो है बच्चों में, बच्चों की आंखों में, वो ट्रीट हो सकती है, पर कंडीशन ये है कि वो वक्त रहते ही डायग्नोज होनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसे लक्षण जो पेरेंट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है मिसअलाइंड आईज, मतलब कि अगर दोनों आंखों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, मतलब अगर एक आंख थोड़ी तिरछी है, मतलब थोड़ी अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है या ऊपर या नीचे की तरफ है, तो पेरेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर वो कम मात्रा में भी हो तो भी आपको आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि हम अगर वो तिरछेपन को तभी ठीक नहीं किया तो एम्ब्लायोपिया हो सकता है। एम्ब्लायोपिया मतलब क्या? जो आंख तिरछी है वो आलसी हो जाती है, मतलब कुछ सालों बाद वो देखना कम कर देती है। क्योंकि जो अच्छी आंख है उससे तो बच्चा तेज देखता है, पर जो तिरछी आंख है उससे नजर धीरे धीरे कम हो जाती है। और कुछ सालों बाद अगर हमने वो ट्रीट नहीं किया, अगर पूरा पूरा बच्चे को नंबर देते भी है तो भी नॉर्मल विजन वो आंख में वापस नहीं ला पाते। इसीलिए वक्त रहते ही इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट में काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा लक्षण है कि अगर आपका बच्चा हेड टिल्ट करता है या फेस टर्न करता है और ऐसा तिरछा देखता है, तो समझ जाना चाहिए कि उसे अस्टिग्मैटिज्म है, मतलब एक प्रकार का चश्मे का नंबर होता है, वो होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अस्टिग्मैटिज्म मतलब किसी भी दूरी पे उसे धुंधला दिखाई देता है, और वो ऐसा नंबर होता है कि वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे होता है। इसीलिए बच्चा हेड टिल्ट या फेस टर्न इसलिए करता है कि वो एंगल पे उसे क्लियर विजन दिखाई देता है। और अस्टिग्मैटिज्म होने की वजह से आंखों पे तनाव आता है और सिर दर्द की भी समस्या हो सकती है। अभी तीसरा है कि अगर आप जो वाइट पोर्शन है आंख का, उस पर अगर आपको कोई ब्राउन स्पॉट दिखाई देता है तो वैसे तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर उसका कलर और साइज आपको नोटिस करना है, अगर उसमें चेंज आ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है साइज में या फिर कलर चेंज हो रहा है, तो आपके नज़दीकी आई डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइए। फिर फोर्थ है कि अगर आपका बच्चा बहुत पास जाके टीवी देख रहा है, और अगर वो ओकेजनली ऐसा कर रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो फ्रिक्वेंटली वैसा ही कर रहा है, मतलब रोज अगर वो टीवी के पास जाके ही टीवी देख रहा है, या अगर दूर है और दूर की कोई चीज वो छोटी आंख करके देख रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसे माइनस नंबर हो। अभी फिफ्थ है कि जब भी जैसे बच्चे खेलते रहते हैं तो कभी चोट भी लगती है, तो कभी अगर हेड इंजरी हो या आंख के आजू बाजू कभी उन्हें चोट लग जाए, तो आपको हमेशा एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो पुतली होती है, जैसे मैं डायग्राम में शो कर रही हूँ, तो जैसे पुतली होती है उसका दोनों आंख के पुतली का साइज आपको नोट करना है। अगर उसमें कुछ मिसमैच हो, एक बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो आपको तुरंत अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि जब भी बच्चे को चोट लगती है तो अगर एक आंख में थोड़ा डैमेज हो भी जाए और थोड़ी नज़र कम हो भी जाए, तो दूसरी आंख से वो मैनेज कर लेता है और वो नोटिस नहीं कर पाता कि इस आंख से नज़र कम हुई है। इसीलिए हमेशा अगर चोट लगे बच्चे को तो आंख में टॉर्च डाल के आपको पुतली का साइज नोटिस करना है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट हो तो। फिर सिक्स्थ है कि अगर आप बच्चे में नोटिस कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है या खुजा रहा है आपको, तो पॉसिबिलिटी है कि उसे एलर्जी है या आंखों में कुछ फॉरेन बॉडी कुछ चला गया है, या फिर उसे चश्मे का नंबर भी हो सकता है। सेवेंथ है कि अगर आपके बच्चे को ब्लैक स्पॉट्स आंख के सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर वो ऐसा बता रहा है, और साथ साथ में उसे चश्मे का माइनस नंबर भी है, और वो बता रहा है कि आंख के सामने कुछ जालियाँ आ रही हैं, ब्लैक कलर का कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, तो भी आपको आपके आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपके पीछे के पर्दे की जांच करेंगे, क्योंकि कभी कभी पीछे के पर्दे में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी ऐसा होता है। कभी कभी होल हो जाता है रेटिना में, पर उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसका ट्रीटमेंट लेज़र से हम उसे ठीक कर सकते हैं। मेन है कि उस टाइम पे आपको आपके आई डॉक्टर को दिखाना है। और एट्थ है कि अगर आपके बच्चे
आपकी आंख में बहुत ज़्यादा कीचड़ आ रहा है, अगर उसकी आंखें काफ़ी चिपकी रहती हैं, या कभी कभी जो पलकों की जो आई लैशेस होती है उसके बीच में अगर पपड़ी जम जाती है, अगर पलकों की जो किनार है वो रेड हो जाए, तो ऐसे लक्षण होने पे भी आपको आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें भी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे पलकों में कभी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, या फिर अश्रु नलिका में कभी कोई रुकावट आ जाए या ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से भी ऐसे होता है, या कंजंक्टिवाइटिस भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये सारे लक्षण आप अपने बच्चे में नोटिस करते हैं तो आप ज़रूर अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप बाकी पेरेंट्स के साथ भी इसे शेयर करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।